जल शब्द घनौग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका। मुनि भी उपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसाम परवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशकम इदम शास्त्रम श्री समय सार नामधेयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यौ जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। यद्यपि इस पूरे शिविर की जो विषय वस्तु है वो आचार्य कुंद कुंद देव का नियमसार ग्रंथ पर है, पर नियमसार में आचार्य देव ने जिस आत्मा के अनुभव की चर्चा की है वह आत्मा कैसा है और उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। मतलब मैं इसको जिन शासन के प्राण रूप गाथाओं में गिनता हूँ। इस समयसार ग्रंथादिराज के संवर अधिकार की 186 नंबर की गाथा है। सबको शायद नंबर से ही उसके विषय वस्तु का पता चल जाता है, जिसका हिंदी पद्यानुवाद है ना, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। मुक्ति का मार्ग क्या है जिसका रास्ता इतना लंबा दिखाई देता है, और वो है क्या? बहुत गहराई से परम सत्य बात है। अनादिकाल से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, हम सब जानते हैं। सभी नए विद्यार्थी, पुराने विद्यार्थी, शास्त्री करने वाले सभी जिन शासन की इस विषय वस्तु से परिचित हैं कि इस संसार में जो भी जीव है वो अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। मोह राग द्वेष के परिणामों रूप अनादिकाल से उसने अपने आत्मा को जाना है, माना है, अनुभव किया है। और ऐसा भी नहीं है कि उन मोह राग द्वेष को दूर करने का प्रयास न किया हो, क्योंकि उस मोह राग द्वेष के निमित्त भूत साधनों को छोड़ा है, 5 इंद्रिय के विषयों को छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? महाव्रत क्यों धारण किए हैं?
परमात्मा जी क्यों धारण किए हैं? उस राग द्वेष को छोड़ने के लिए ही तो धारण किए हैं ना। महाव्रत जो धारण किए हैं, जो 5 इंद्रियों के प्रति जो आसक्ति थी, उस आसक्ति के अभाव करने के लिए ही तो मैंने महाव्रत धारण किए, कोई दूसरी चीज के लिए तो किए नहीं। तो मोह राग द्वेष के स्वरूप को भी जाना है, उसको दूर करने का प्रयत्न भी किया है, शरीर से भिन्नता को भी जाना है, ध्यान से बात समझना, और उसके प्रति ममत्व को भी छोड़ा है। तभी तो ये बात आती है कि शरीर में द्रव्यलिंगी मुनि बनकर के इतने उपसर्ग सहे हैं कि कोई शरीर को काटे, नमक मिर्च भुरके तो मुंह से आह तो दूर, आंख का कोआ भी लाल न होवे, इतनी मंद कषाय। क्या कारण रहा, क्या कारण रहा? बहुत आज पच जाए तो अच्छी बात है। ये बात जो अपन चर्चा करने जा रहे हैं, ये पच जाए तो मुक्ति है, और ना पचे तो चल ही रहा है, जैसा है वैसा है। लगे रहो मोक्ष मार्ग के पुरुषार्थ में लगे हो जैसे। पच जाएगा तो मुक्ति प्राप्त है, ये पक्की बात है। तो आचार्य देव कहते हैं कि पूर्व में अनंत बार किया, इन सबको जाना, इन सबको दूर करने का प्रयास किया। क्यों दूर करने का प्रयास किया? बस अगला प्रश्न ये है, ध्यान से बात को समझना। ये राग द्वेष को दूर करने का प्रयास क्यों किया? यहां से आचार्य भगवान की विषय वस्तु खड़ी होती है। मोह राग द्वेष को दूर करने का प्रयास क्यों किया मैंने? क्या मेरे आत्मा में ये थे, हैं, हो सकते हैं? अब ध्यान से बात को समझना, गाथा से न्याय करना है, अभी बाकी सब चीजों को भूल जाना। मैंने मोह राग द्वेष को दूर करने का प्रयास किया क्यों? क्या जान के किया? ये पर है, जब पर जाना तो दूर करने का प्रयास होता नहीं है। विपुल भाई, बहुत गहरी बात आचार्य देव समझाना चाहते हैं। जिन कुमार समझ में आ रही है, ये समझाना है विद्यार्थियों को। अगर वो पर है, मैंने पर है ऐसा जाना, तो फिर दूर करने के प्रयास का कोई प्रयोजन ही नहीं है, कोई उसकी सार्थकता ही नहीं है। और अगर वो मेरे हैं ऐसा जाना, तो जो मेरे हैं वो दूर हो नहीं सकते हैं, क्योंकि स्वभाव का कभी उच्छेद होना संभव नहीं। न्याय समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा विषय वस्तु पे आगे बढ़ेंगे आचार्य देव की। अगर वो मेरे हैं तो दूर हो नहीं सकते हैं, और अगर पर हैं तो दूर करने का प्रयास क्यों करना है? नितिन भाई, प्रश्न समझ में आ रहे हैं कि नहीं? अखिल समझ में आ रहा है प्रश्न? पीछे बैठ गए हो, कोई बात नहीं, दिखाई देते हो, क्योंकि हम और आप एक जैसे ही शारीरिक स्थिति वाले लोग हैं ना। तो क्या कह रहे हैं? फिर इस बात को ध्यान से समझने का हमें बहुत गहराई से प्रयास करना है। तो वो कहते हैं कि प्रयास तो बहुत किया इसको दूर करने का, तो क्या जान करके किया? बस यहां से वस्तु स्थिति पे हम प्रारंभ करेंगे। क्या जान के किया? अपने में है ये जान के किया तो भी प्रयास मिथ्या, और पर है ये जान के किया तो भी प्रयास मिथ्या। तो प्रयास तो किया है, तो क्या प्रयास किया है? अब ये समझना, ये गाथा, ये प्रश्न उठे। अभी समाधान तो आचार्य कुंद भगवान की और आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका समाधान देगी। ये तो हमने आचार्य देव की जो हमारे चित्त में
जो अनेकानेक प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का चर्चा की है। अब गाथा से, आचार्य देव की गाथा से इसका उत्तर लेने का प्रयास करेंगे। सचमुच कहता हूं कि अगर हम वास्तव में मुक्ति के लिए यहां बैठेंगे तो मुक्ति को नियम से प्राप्त करेंगे, और मुक्ति की बात करने को बैठेंगे तो मुक्ति की बात को समझ लेंगे और समझा देंगे, पर मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। ये पक्का समझ लेना। जिस भाव से आप बैठते हो उस भाव रूप आपका परिणमन होता है। अगर ये मान के बैठोगे बहुत कठिन है, हमने देखा है मुक्ति बहुत कठिन है, उसके लिए इतने इतने साधन स्वीकार करने पड़ते हैं, महाव्रत स्वीकार करने पड़ते हैं, ये प्रक्रिया होती है, ये गुणस्थान की इस प्रकार की बढ़ोतरी होती है, ये कार्य होते हैं, 3 काल में मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। कोशिश करते रहना, भले ही आगम सम्मत सब चर्चाएं हैं। मेरा आत्मा जो आचार्य भगवान इस गाथा में बता रहे हैं वैसा ही मैं हूं, ऐसा जिसका पुरुषार्थ इस स्वाध्याय के समय, जिसकी रुचि इस स्वाध्याय के समय जागृत होती है, वह नियम से प्राप्त करेगा, यह गारंटी है। अखिल समझ में आ रही है? महत्वपूर्ण बात है आज, ये समझ लेना। बहुत गंभीर चर्चा आचार्य देव की है। यहां समझना है, सुनना है, शैली देखनी है। अगर ये सब विचार करके बैठे रहोगे तो खाली हाथ थे और खाली हाथ चले जाओगे। और ये जो आचार्य देव की जो गाथा है, इस गाथा में जो आचार्य भगवान समझाना चाहते हैं, उसकी विषय वस्तु की गंभीरता को, उसकी प्रामाणिकता को जब समझोगे तो उसी समय चित्त में, हृदय में भेद विज्ञान प्रारंभ हो जाएगा। मुक्ति का मार्ग उसी समय प्रारंभ हो जाएगा। गाथा समझते हैं पहले, फिर आगे की चर्चा करेंगे। प्राकृत में गाथा है, हिंदी मैंने पहले ही आपको बोल दिया था। शुद्धम तु वियाणन्तो शुद्धम चैवप्ययं लहदि जीवो जानन्तो दुअशुद्धम अशुद्धमेवप्ययं लहदि। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को प्राप्त हो। मैं कैसा हूं? नितिन भाई, गंभीर बात है। मैं कैसा हूं? कौन बताएगा मैं कैसा हूं? मैं शुद्ध हूं कि अशुद्ध हूं? एक बात, क्या वस्तु, कोई भी वस्तु जगत की, जगत का कोई भी पदार्थ, विपुल भाई, अशुद्ध हो सकता है? प्रश्न समझना। पंडित जी, राकेश जी, तो आपके नाम से क्या लिखा? आज क्या बोल रहे थे? वो शिरोमणि काय के, चर्चाओं के शिरोमणि काय के, परिचर्चाओं के शिरोमणि। मैं बाहर से सुन रहा था। बताओ मुझे, जगत में एक भी पदार्थ है जो अशुद्ध हो? एक पदार्थ को ढूंढ के ले आओ कि जो अशुद्ध हो। भगवान ने लोक में कितने द्रव्य बताए? 6 द्रव्य बताए, बराबर है ना? जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इसमें से कौन सा द्रव्य अशुद्ध है? कि साहब 2 द्रव्य में विकार होता है और 4 द्रव्य में विकार नहीं होता है। 4 द्रव्य पारमार्थिक द्रव्य है। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश द्रव्य और
कौन कौन से दो द्रव्यों में विकार होता है? जीव और पुद्गल में। तो उनमें विकार होता है तो द्रव्य पलट के विकारी हो जाते हैं कि द्रव्य वो के वो ही रहते हैं? न्याय समझना। अभी जीव में विकार होता है, यह भी जिनेंद्र भगवान की वाणी में आया है और ऐसा हम अनुभव भी करते हैं क्योंकि स्वयं जीव है। पुद्गल में विकार होता है क्योंकि पुद्गल का परमाणु शुद्ध है, स्कंध रूप जो भी पुद्गल है उसको पुद्गल की विकार रूप अवस्था ही वस्तु व्यवस्था में स्वीकार किया है परमात्मा जी। वो तो उसका विकार तो वही है, स्कंध ही उसका विकार है और तो कोई उसका विकार है नहीं। ठीक है ना? जीव का विकार क्या है? जीव की मोह राग द्वेष की अवस्था, बराबर है ना? कि कुछ और है। विकार क्या है? जीव विकारी है कि जीव की अवस्था में विकार है? बोलो। जिस समय जीव की अवस्था में विकार है, ध्यान से समझना, हमें अपना अनुभव करना है। हमारे अवस्थाओं में अनादिकाल से विकार है। जिस समय जीव की अवस्थाओं में विकार है उस समय क्या जीव विकारी हो गया है? हो सकता है। अगर हो सकता होता तो जिनेंद्र देव की वाणी में 7 द्रव्य आते। कौन से? एक शुद्ध जीव और एक अशुद्ध जीव, यही तो आते। सर्वज्ञ देव की वाणी में क्या आते? विचार करना। सब शास्त्री न्याय से चलने वाले अपन विद्या अर्जन कर रहे हैं ना, क्या क्या आते? एक शुद्ध जीव आता और एक अशुद्ध जीव आता। पर जिनेंद्र देव की वाणी में कितने जीव आए? एक आया। तो उन भगवान की जब वाणी में जीव का एक ही स्वरूप आया तो भगवान की वाणी में, भगवान के ज्ञान में, क्योंकि वाणी तो केवल ज्ञान के अनुसार है ना, तो भगवान के ज्ञान में सिद्ध भगवान आए थे कि ना आए थे? मैं बहुत सरलता से ही समझ रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं। भगवान की वाणी में जब ये आया कि 6 द्रव्य में जीव की एक ही जाति ली, 2 जाति शुद्ध अशुद्ध नहीं ली, जीव एक ही है, तो भगवान के ज्ञान में सिद्ध भगवान आए कि ना आए? आए थे। निगोदिया आया था कि ना आया था? विचार करके बताओ। अनंत अनंत जो निगोदिया जीव हैं वो भगवान के ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान का विषय बने थे कि नहीं? अरे उत्तर दो। अनंत सिद्ध भगवान सिद्धालय में विराजमान है, वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान का विषय बने थे कि नहीं बने थे? बने थे ना। जो जीव पंच परावर्तन कर रहे हैं संसार में, वो सब भगवान के ज्ञान का विषय बने थे कि नहीं बने थे? सब बनने के बाद में केवल ज्ञान में भगवान की देशना प्रस्फुटित हुई तो जीव कितने कहे गए? द्रव्य कितने कहे गए? जीव द्रव्य 6 द्रव्यों में जीव एक कहा गया कि अनेक कहा गया? तो क्या देखा भगवान ने जीव में? हम क्या देख रहे हैं? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या देखा भगवान ने? और उनका देखना सम्यक था कि सम्यक नहीं था? सम्यक था ना। क्या देखा भगवान ने? कि जीव अशुद्ध हो ही नहीं सकता है। यहां से बात, यहां से प्रारंभ आचार्य कुंद कुंद देव की हो रही है। हो नहीं सकता है नहीं, क्योंकि जो निगोद में सो ही मुझ में वो ही मोक्ष मझार, नीचे भेद कछु भी नाई, भेद गिने। संसार का मतलब क्या है? अज्ञानी जीवों का समुदाय। संसार किसको कहते हैं?
ज्ञानी जीवों के समुदाय को संसार कहते हैं कि अज्ञानी जीवों के समुदाय को संसार कहते हैं? किसको संसार कहते हैं? अज्ञानी जीवों को समुदाय को संसार कहा जाता है। अब देखो कहां से कैसे मुक्ति का पुरुषार्थ प्रारंभ होगा, कहां से प्रारंभ करना है। अब आगे की इस चर्चा इसमें सुनो, क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, अनुभव करता हुआ जीव शुद्ध आत्मा को ही प्राप्त करता है। अब यहां से पूरा बता दिया आचार्य देव ने। क्या बता दिया? कि जो जैसा आत्मा को जानता है वह वैसा प्राप्त करता है। न्याय समझ में आ रहा है? जो जैसा जानता है वह वैसा प्राप्त करता है। अब समझना कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है वह शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। तो शुद्ध आत्मा की प्राप्त करने की विधि, आत्मा को प्राप्त करने की विधि, आत्मा का सम्यक ज्ञान हुआ, या ये जो महाव्रत आदि हो, जो संयम आदि हो, जो बाह्य क्रियाएं हैं, वो आत्मा को प्राप्त करने के साधन हुए। साधन क्या निकल करके आया ये बताओ। जिन कुमार जी समझ में आया? क्या साधन निकल करके आया? जो आत्मा को शुद्ध जानता है। अब आत्मा की शुद्धता कहां से प्रारंभ होती है? कौन सी आत्मा की शुद्धता है? क्या है आत्मा की शुद्धता? कि वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। स्वभाव में कभी कुछ बदलाव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वभाव अहेतुक होता है। न्याय समझ में आया? क्यों बदलाव नहीं हो सकता? शास्त्री भाइयों, क्यों बदलाव नहीं हो सकता? क्योंकि स्वभाव वस्तु अहेतुक होती है। अहेतुक का मतलब समझ गए? उसका कोई हेतु नहीं होता है। जिसका हेतु होगा उसका बदलाव नियम से होगा, जिसका हेतु नहीं है उसका बदलाव नहीं हो सकता। जैसे अन्य मतों में एक व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? कि भाई ब्रह्मा जी ने जीवों को बनाया है, विष्णु जी रक्षा करते हैं और महेश जी वापिस प्रलय लाते हैं, संहार करते हैं, ऐसा होता है। तो वो तीन वहां क्यों बैठे? तीन क्यों बैठे? क्योंकि एक जनक है, एक पालन करता है और एक उसका संहार करता, नाश करता है। ठीक है ना? जिसका हेतु होगा, जिसकी उत्पत्ति में कोई कारण होगा, उसके नाश का कारण भी प्रकृति में विद्यमान होगा ही होगा। यह वस्तु व्यवस्था है। जिसकी उत्पत्ति का हेतु नहीं होगा उसके नाश के कारण का भी कोई हेतु हो नहीं सकता है। यह वस्तु व्यवस्था है। एक बात। अब दूसरी बात, जो वस्तु अहेतुक जैसी है वह वस्तु अहेतुक सदाकाल वैसी की वैसी ही रहेगी, क्योंकि उस वस्तु ने वस्तुपने रहने का चुनाव स्वयं किया है। उसको किसी ने शुद्ध अशुद्ध किया नहीं है। विपुल भाई, थोड़ी सी ये गहरी बात है, इसको बहुत ध्यान से समझना। भाई मैं अहेतुक हूं, मेरे को किसी ने बनाया नहीं है, तो मेरी समस्त पर्यायों का जवाबदार, मेरे प्रत्येक परिणमन का जवाबदार मैं स्वयं रहूंगा कि कोई दूसरा रहेगा? ये बताओ। भाई आपके हाथ में दे दिया कि तुम्हें पूरे ब्रह्मांड की चाबी पकड़ा दी। अब तुम्हें जैसे अपने को चलाना हो वैसे चलाओ, जिस विधि से चलाना हो उस विधि से चलाओ। हम तुम्हें कोई रोकने वाले नहीं है। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप क्या कमी रखोगे? जब सारे अधिकार आपके पास हैं
तो आप अपने लिए कोई कमी रखोगे? तो आत्मा का जो स्वरूप है, उस स्वरूप का जनक, उस स्वरूप का रचयिता मैं स्वयं हूं कि कोई और है? तो जब मैं स्वयं हूं और वो स्वरूप अनादि अनंत है, तो अनादि काल से लेकर के अनंत काल की जितना भी परिणमन है, उसकी जवाबदारी किसके ऊपर है? वो किसके ऊपर है उसकी जवाबदारी? मेरे ऊपर है कि किसी दूसरे के ऊपर है? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कौन है उसका जवाबदार? मैं ही हूं। तो फिर जब अपने परिणमन का जवाबदार मैं हूं, तो ये परिणमन अच्छा और ये परिणमन बुरा, ये मैं कहां से लेके आया? और जब वो परिणमन अच्छा और बुरा है, समझना, तो अच्छा और बुरा किस आधार से कहा? अपने स्वरूप को देख के कहा कि पर संयोगों को देख के कहा? न्याय समझ में आया कि नहीं आया? ये घड़ी अच्छी के बुरी? नहीं समझ में आई? अखिल, ये घड़ी अच्छी के बुरी? अरे कुछ तो कह दो, मेरी है भाई, कुछ तो कॉम्प्लीमेंट दे दो। बहुत बढ़िया। कैसे कहा? बहुत बढ़िया। कैसे कहा? ये बहुत बढ़िया शब्द कहां से निकला? सापेक्ष हो गया ना। तो मेरी पर्याय अच्छी और मेरी पर्याय बुरी, तो आपने कहीं दूर से देख के अच्छी बुरी कहा, सापेक्ष हो गई कि नहीं हो गई? न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपने अपने स्वरूप को, जो स्वयं सिद्ध है, जो स्वरूप स्वयं सिद्ध है, उसका निर्णय सापेक्षता से किया कि देखो सिद्धों की अपेक्षा से मैं अशुद्ध हूं। कहां से देखा? सिद्ध भगवान को देखा। और सिद्ध भगवान को देख के क्या देखा? सम्यक दृष्टि को देखा, अरे मैं मिथ्या दृष्टि हूं। किसी मंद कसाई को देखा तो मैं तीव्र कसाई हूं। किसी रागी को समझ, वीतरागी को देखा तो मैं रागी हूं। मैंने अपने स्वरूप का आकलन, मेरी बुराइयों का आकलन, समझना मेरे ही पर्याय में है। फिर ध्यान से समझना बात को। समझ में आती है स्वर्णलता? मेरी जो बुराइयों का जो आकलन है, वो मैंने अपने द्रव्य की पर्यायों से किया कि पर पर्यायों से किया कि पर द्रव्य से किया? न्याय समझ में आ गया? किससे किया? अच्छे और बुरे का आकलन आप कहां से करोगे? नितिन भाई, बहुत गहरी बात है, जो समझ सके समझ लेना। कमल जी, कहां से किया? हमेशा दूसरे को देख के किया। किसको देखा? सदैव अपनी पर्यायों का निर्णय दूसरे को देख के किया। मैं स्वयं सिद्ध हूं। मैं स्वयं दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभावी हूं। मेरे परिणमन का जवाबदार मैं ही हूं। मेरा परिणमन अशुद्ध होता ही नहीं है, क्योंकि वो अहेतुक है। वो जैसा है सदाकाल, वैसा का वैसा ही रहता है। तो जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? ये जो राग द्वेष दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? कि भगवान की वाणी में आया है कि ये अवस्था में उत्पन्न होने वाले विकार हैं। तो क्यों उत्पन्न होते हैं? क्योंकि मैं जब जब अपनी पर्यायों को दूसरों से देखने जाता हूं तो ये उत्पन्न होते हैं, और जब जब अपनी पर्यायों को अपने से देखने जाता हूं तो ये दिखाई नहीं देते। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? जब जब अपना निर्णय मैं दूसरों से करने जाता हूं, मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत है कि नहीं? अब बोलो, कौन बोल रहा है? काय के लिए आए हो महाविद्यालय में? बोलो, सम्यक दर्शन की जरूरत है कि नहीं? बोलो साहब। नहीं है कि है? जिस दिन बोल दिया जरूरत है, उसी दिन आत्मघात हो गया। ये बात तो समझो, आत्मघात हो गया, आत्मघाती हो गए। जिसने ये बोला मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत है, दीर्घ संसारी है। इतनी कठोर बात बोलता हूं मैं। समझो बात को, क्या कहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हर सापेक्षता में स्वभाव का तिरस्कार है, आत्मा का तिरस्कार है, स्वयं सिद्धपने का तिरस्कार है।
और वो तिरस्कार आत्मघात में जाता है। अखिल समझ में आ रही है कि कठिन पड़ रही है? क्या करना है? क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान? मैंने तो विषय कहीं का कहीं चला गया है, पर कोई बात नहीं, विषय वस्तु ही है, कहीं नहीं जाने वाला है परमात्मा जी। बात तो समझेंगे। पानी में उष्णता है कि नहीं है? पानी गर्म होता है कि नहीं? क्यों? अरे अब सब चिंता में बैठ गए। अरे बता दो ना भैया, पानी गर्म होता है कि नहीं? क्यों भाई दिव्यम, नहीं होता? अरे कमाल करता है। अरे भाई होता है पानी गर्म, नहीं होता ऐसा नहीं है। पर जिस समय पानी गर्म होता है, पानी उबलता है, खौलता है, तो उसमें दो बातें हैं। जब जब पानी गर्म होगा तब तब पर के संयोग से ही होगा, स्वभाव से नहीं हो सकता है। पहला नियम तो ये है। क्या नियम पहला? कि जब जब पानी गर्म होगा तब तब कोई ना कोई अग्नि का परद्रव्य का संयोग होगा, उसके बिना गर्म नहीं हो सकता है। यह नियम है। दूसरा नियम, पानी की अवस्था गर्म होती है, यह भी पक्की बात है, पर उस पानी की अवस्था के गर्म होने पर उसका जो शीतल स्वभाव है वो रंच मात्र भी प्रभावित नहीं होता है। अब ध्यान से यहां से मुक्ति का मार्ग समझना। गर्म अवस्था में पानी खौल रहा है, उबल रहा है, उष्ण है, उस समय भी उसका शीतल स्वभाव वैसा का वैसा ही विद्यमान रहता है, उसका अभाव नहीं होता। अब गर्म हो गया पानी अग्नि के निमित्त से, अब उसको ठंडा करना है तो फ्रिज की जरूरत पड़ेगी विपुल भाई, नहीं तो कैसे होगा? गर्म तो हो गया, कैसे होगा ठंडा भैया? कौन करेगा पानी को ठंडा जो गर्म हो गया है? क्या है? स्वभाव है। तो उष्णता के काल में स्वभाव प्रभावित हुआ कि अप्रभावित रहा? शायद न्याय समझ में आ रहा है। स्वभाव अप्रभावित है। तो अभी मेरा मोह राग द्वेष रूप परिणमन है। अब ध्यान से समझना, विषय कसाय रूप परिणमन है। तो इसका मतलब क्यों है, क्या है कि वो परिणमन तो है। तो वो परिणमन में जैसे पानी को उष्णता के काल में किसी अन्य द्रव्य के संयोग की अपेक्षा है, ऐसे ही मेरा जो विभाव रूप विकार रूप परिणमन है, मोह राग द्वेष रूप परिणमन है, विषय कसाय रूप परिणमन है, क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमन है, उसमें कोई ना कोई पर निमित्त की सापेक्षता है, अपेक्षा है। और वो कौन है? पर निमित्त कौन है? कर्मों का उदय। न्याय समझो बराबर। पर निमित्त है। कौन है वो पर निमित्त? पानी के गर्म होने में निमित्त कौन था? अग्नि। और मेरे विभाव भाव, क्रोध मान माया लोभ विषय कसाय के भाव, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह के भाव, उनमें कौन निमित्त है? उनमें कर्मों का उदय। अब जिस समय मैं रागी हूं, द्वेषी हूं, मोही हूं, हिंसा रूप परिणमित हो रहा हूं, उस समय मेरा जो स्वभाव है, मेरा जो द्रव्य स्वभाव है, वो प्रभावित है कि अप्रभावित है? ये बताओ मुझे, कैसा है वो? प्रभावित है कि अप्रभावित है? उष्णता के काल में जल की शीतलता प्रभावित है कि अप्रभावित है? उसका शीतल स्वभाव प्रभावित है कि अप्रभावित है? अप्रभावित है। तो अभी मैं अपने आप को रागी द्वेषी मोही कैसे अनुभव कर सकता हूं? ये बताओ, कौन अनुभव कर सकता है? नितिन भाई, या तो स्वभाव का तिरस्कार करना पड़ेगा। समझ में आ रही हो तो समझ लो भैया। मुक्ति का मार्ग यहीं से ही प्रारंभ होता है, स्वभाव से ही प्रारंभ होता है। स्वभाव ही मुक्ति का दातार है।
स्वभाव ही मुक्ति रूप परिणमित होता है, अन्य कोई कारण मुक्ति रूप परिणमित नहीं होते, स्वभाव ही सुख रूप परिणमित होता है। इसलिए आचार्य देव ने कहा, क्या कहा, जो जानता मैं शुद्ध हूं। कहां से शुद्ध हूं? कहां से शुद्ध हूं? अपने स्वभाव से मैं शुद्ध हूं, अशुद्ध हो नहीं सकता। मुझे सिद्ध अवस्था की जरूरत है कि नहीं? मुझे सम्यक दर्शन की जरूरत है कि नहीं? कि जब मैं अपने स्वभाव की ओर देखने जाता हूं तो उसमें कोई विशेष पर्याय गर्भित नहीं रहती है। मेरा स्वभाव यद्यपि गुण पर्यायवान है, पर सभी पर्याय उसमें सामान्य रूप से गर्भित है, विशेष रूप से एक भी पर्याय नहीं है। ध्यान से बात को समझना। निगोद की पर्याय भी मेरे स्वभाव में सामान्य रूप से गर्भित है, और सिद्ध पर्याय भी मेरे स्वभाव में सामान्य रूप से गर्भित है। ये बात कितनों को समझ में आ रही है? समझ लेना। क्या कह रहे हैं? 93वीं गाथा में आचार्य देव ने द्रव्य का स्वरूप बताया। 93वीं गाथा प्रवचन सार की। क्या स्वरूप बताया उसमें द्रव्य का? मालूम है आपको? दो बातें की। एक आयत सामान्य, और दूसरी क्या? तिर्यक सामान्य नहीं, वो गुणों के लिए मैं भूल गया, शब्द भूल गया। तिर्यक सामान्य तो उसका वो विशेषण हो गया। दो चीजें थी। गुणों के लिए उन्होंने कहा विस्तार सामान्य समुदाय, तिर्यक ने, याद आ गया। हाँ, वो गुण प्रदेश में ही होते हैं कमल जी, गुण और कहीं नहीं होते हैं। गुणों का स्वरूप प्रदेश में होता है। तो वहां आचार्य कुंद देव ने जब वो द्रव्य का स्वरूप बताया, विपुल भाई बहुत गहरी बात है, तो वहां द्रव्य में दो ही चीजें हैं बस, एक विस्तार सामान्य और एक आयत सामान्य। अब दोनों में सामान्य लिया। क्यों सामान्य लिया? कि जिस गुण विशेष पे गए तो विकल्प खड़ा हो जाएगा, आत्मा नहीं रहेगा, और जिस पर्याय विशेष पर गए तो विशेष खड़ा हो जाएगा, द्रव्य का तिरोभाव हो जाएगा। न्याय समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं जिस द्रव्य का, जिस शुद्धता का मुझे अनुभव करना है, जिस शुद्धता को अपने आप को समझना है, अपने स्वरूप में जानना है, उस शुद्धता में निगोद और सिद्ध नहीं है। उस शुद्धता में मात्र मेरा अनादि अनंत एक रहने वाला एकमात्र अस्तित्व है, बस इतना समझना है। वो शुद्ध है। सिद्धता तो वो अवस्था वाली शुद्धता है, द्रव्य वाली शुद्धता नहीं है। क्यों द्रव्य वाली शुद्धता नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि द्रव्य वाली शुद्धता को अनादि अनंत की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है। न्याय समझ में आया कि नहीं आया? द्रव्य वाली शुद्धता को अनादि अनंत काल की कसौटी पर खरा उतरना पड़ता है, और सिद्ध पर्याय सादि अनंत है, अनादि अनंत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब बड़ा कौन? भाई साहब कौन बड़ा? पर अभी भी समझ में नहीं बैठता है, डर लगता है। कैसे होगा? हम तो अशुद्ध हैं, हम तो अशुद्ध हैं, हमें तो शुद्ध होना है। ये चर्चा अनादिकाल से करते चले आ रहे हैं, अनंत काल तक करते रहेंगे। ये कोई शुद्ध होने की विधि नहीं है। जो वस्तु जैसी है उसको स्वीकार करना, वही उस वस्तु के समझने की और सुखी होने की विधि है। उसको अन्यथा स्वीकार करना वो विधि नहीं है। अब ये देखो, यहां मेरा तो हो गया समय, कितने 2-4 मिनट में पूरी कर देता हूं। बहुत कुछ बताना चाह रहा था परमात्म जी, बहुत विषय दिमाग में ऐसा घुमड़ रहा है, पर अब ठीक है कि ये जो नए शास्त्री विद्वान हैं, इनको मूल वस्तु का तो पता चले कि है क्या आत्मा, हम हैं क्या। आचार्य देव ने तो ये कहा इसी समय सार जी ग्रंथ में, ये जो 14 नंबर की गाथा के बाद का एक श्लोक है कि वो जो देवालय में विराजमान है वही पूज्य है, वही स्तुति योग्य है,
वही वंदनीय है, कहां दूसरी जगह माथा मारते फिर रहे हो। ये बात आचार्य कुंद कुंद भगवान की है, आचार्य अमरचंद्र देव का श्लोक है, पढ़ना सुनना मौका लगे तो कभी। तो क्या कहते हैं कि जो जानता मैं शुद्ध हूं वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अविशुद्ध वह अविशुद्धता को। तो अपनी शुद्धता हमें समझ में आई, बोलो आई कि नहीं आई? बनारसी दास जी के हिसाब से आई तो शाबाश। पीछे जो परमार्थ वचनिका और उपादान निमित्त की चिट्ठी लिखी है ना, भाई ऐसा ही है, ऐसा तेरी समझ में आया कि नहीं आया? कि आ गया तो शाबाश, नहीं तो तेरी भवितव्यता। केवली प्रमाण, बस ये शब्द लिख दिया राकेश जी, केवली ज्ञान प्रमाण, जो होना है वो होना है। ऐसे ही हमारा एकमात्र पुरुषार्थ मेरे अपने चैतन्य स्वरूप क्या है, कैसा है, वही चैतन्य स्वरूप मुक्ति का दातार है, वहीं से मुक्ति का प्रारंभ है और वहीं से मुक्ति का अंत है। अंत है माने सदा काल रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, ऐसा मेरा अपना स्वरूप है। एक बार अपने गौरव को प्रकट तो करो। सिद्ध भगवान का पंच परमेष्ठी का गौरव तो अनंत बार प्रकट किया है, अपने निज स्वभाव का। फिर ध्यान से समझना, गौरव किसका प्रकट करना है? स्वभाव का। और स्वभाव अवस्थाओं को स्वीकार नहीं करता है। कहां स्वीकार नहीं करता है? अवस्थाओं को सामान्य तो स्वीकार करता है कि मेरे अंदर में अनादि अनंत पर्याय है, पर किसी भी अवस्था विशेष को स्वीकार नहीं करता है स्वभाव। ऐसा जो मेरा अविशेष स्वभाव है उसको मैं जानूं, उसको मैं समझूं, यही मुक्ति का मार्ग है। आचार्य कुंद कुंद भगवान की इन वाणी को हम अंतर की गहराइयों से समझें और जिस प्रयोजन से इस विद्यालय में हम आए हैं उस प्रयोजन को सार्थक करें, साकार करें, यही मंगल भावना।